Hello everyone. In this video, we'll talk about Russia-Ukraine war and all the important questions that would be asked in examination from Russia-Ukraine. तो आज हम ज़्यादा एम्फेसाइज इस बात पे रखेंगे कि रशिया-यूक्रेन वॉर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, जो नॉर्मली एग्जाम में पूछ रहेंगे। बाकी तो हमने सुन ही रखा है कि रशिया-यूक्रेन वॉर काफ़ी टाइम से चल रही है, काफ़ी चीज़ें आपने और भी सुनी होंगी इसके बारे में। 1 साल हो चुका है ऑलरेडी इसे चलते हुए। हम आज के वीडियो में हम कुछ ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे रशिया के, कुछ यूक्रेन की बात भी करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात भी करेंगे इसमें, जो भी इसके साथ इन वॉर के साथ एसोसिएटेड चीज़ें हैं। तो जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं रशिया के बारे में। रशिया के अगर मैं एरिया की बात करता हूँ तो रशिया का एरिया जो है 17098246 स्क्वायर किलोमीटर है। और रशिया जो है इट्स द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के हिसाब से ये यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री है और दुनिया की भी सबसे बड़ी कंट्री है रशिया। रशिया कैपिटल मॉस्को है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है और रशियन करेंसी जो है वो रूबल है। ये रहा रशिया का मैप। रशिया जो है, जैसे मैंने बताया कि रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। रशिया इतना बड़ा इलाका है कि आधा एरिया इसका यूरोप में आता है और आधा जो इसका पोर्शन है वो एशिया में आता है। अब इन दोनों को सेपरेट क्या चीज कर रही है, तो यहाँ पे रशिया में हमें एक माउंटेन्स मिलेंगे या माउंटेन रेंजेस है यहाँ पे, जिसका नाम है यूराल माउंटेन्स। तो जो यूराल माउंटेन्स है वो रशिया को दो पार्ट में सेपरेट करते हैं। यूराल माउंटेन्स जो हैं वो रशिया को दो पार्ट में सेपरेट कर देंगे। अब जो यूराल माउंटेन्स है, अब जो हमारा ईस्ट साइड है, जो ईस्ट वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है ईस्ट वाला, इसे ये एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। ये एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर आएगा। और जो इस तरह वाला पोर्शन है, जो वेस्टर्न साइड है, वो यूरोप में आएगा। दैट्स द रीजन इसे हमें क्या नाम देते हैं, यूरेशियन कंट्री कहते हैं। सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे कि जो रशिया है ये किन किन कंट्री से अपना बॉर्डर टच करता है। ये सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रशिया किन किन कंट्री से बॉर्डर टच करता है। तो यहां से मैं पहले वेस्टर्न साइड से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहली कंट्री है नॉर्वे। देन फिनलैंड से बॉर्डर टच करता है। मेक श्योर कि आप ये देख लो कि स्वीडन का बॉर्डर रशिया से टच नहीं करता। नॉर्वे का करता है, फिनलैंड करता है। देन यहाँ चलेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे एस्टोनिया, लथविया, लिथुएनिया, देन यहाँ पे बेलारूस, देन यूक्रेन, देन आपको यहाँ पे कंट्री मिलेगी जॉर्जिया, देन यहाँ पे अजरबैजान। फिर आप रशिया के अगर साउथ में जाओगे तो यहाँ पे आप कंट्री मिलेगी कजाकिस्तान, देन मंगोलिया, देन चाइना। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ एरिया टच करता है नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया का भी टच भी करता है। और यहाँ पे रशिया का बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है, इसका नाम भी याद रखिएगा, व्लादिवोस्तोक। व्लादिवोस्तोक यहाँ पे रशियन एक सिटी है व्लादिवोस्तोक। अब ये तो हमने कंट्रीज देखी कि किन किन के साथ रशिया का बॉर्डर टच करता है। अब कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जो नेटो की मेंबर भी हैं और रशिया के साथ बॉर्डर भी टच कर रही हैं। वो कौन सी कंट्रीज हैं जो नेटो की मेंबर? ये नेटो क्या चीज है? नेटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पर सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जो नेटो की मेंबर भी हैं, नेटो की मेंबर्स भी हैं और साथ में रशिया के साथ बॉर्डर भी टच कर रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये कंट्री है नॉर्वे। ये फर्स्ट कंट्री है यहाँ पे नॉर्वे। देन यहाँ पे एस्टोनिया सेकंड, यहाँ पे लतविया थर्ड, लिथुएनिया यहाँ पे फोर। और देन आप यहाँ पे देखोगे तो एक और कंट्री है पोलैंड। ये नेटो की मेंबर कंट्रीज हैं और रशिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। ये देखिए यहाँ पे नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लतविया, लिथुएनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया। ये तो वो कंट्रीज थी जो रशिया के साथ बॉर्डर टच कर रही थी। अब हम ये कंट्रीज देख लेते हैं जो नेटो मेंबर कंट्रीज हैं, जैसे कि नॉर्वे, एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया एंड पोलैंड। अभी हमने मैप में भी देखा था ये, उन कंट्रीज के नाम लिखे। अब पांच ऐसी कंट्रीज हैं जो यूरोपियन यूनियन की मेंबर भी हैं और रशिया के साथ बॉर्डर टच कर रही हैं। तो एस्टोनिया, फिनलैंड, लतविया, लिथुआनिया एंड पोलैंड। ये पांच कंट्रीज यूरोपियन यूनियन की मेंबर हैं। अब यूरोपियन यूनियन क्या चीज है इसको भी हम बाद में डिस्कस करते हैं, पर अभी हम इनकी बाउंड्री जो
नेबरिंग कंट्रीज है रशिया की, उनकी बात कर रहे हैं। अब हमने जब रशिया का हम जब बॉर्डर देख रहे थे कि रशिया डिफरेंट डिफरेंट किन किन कंट्री से अपना बॉर्डर टच करता है, तो वहां पे हमें एक सी भी नजर आता है, ये वाला बाल्टिक सी। ये बाल्टिक सी, तो हमें इस बाल्टिक सी के सराउंडिंग कंट्रीज को भी पढ़ना पड़ेगा कि किन किन कंट्री के साथ बाल्टिक सी का बॉर्डर टच करता है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर एक कंट्री है, यहाँ पे फिनलैंड, यहाँ पे फिनलैंड है। देन यहाँ पे आपको स्वीडन भी दिख रहा होगा। नीचे चलेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे एस्टोनिया, देन यहाँ पे लत्विया, देन यहाँ पे लिथुआनिया, देन यहाँ पे पोलैंड भी है। ओके, तो ये जो कंट्रीज हैं साथ में, ये जर्मनी भी है, और देन डेनमार्क। तो ये सब कंट्रीज जो हैं, ये बाल्टिक सी के साथ इनका बॉर्डर टच करता है। ये तो थोड़ा फोकस कीजिए। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं बाल्टिक सी की, और हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो येलो कलर का पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये रशिया का ही पोर्शन है। ऑल्दो ये रशिया से काफी दूर है, बट ये रशिया का एरिया जो लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में ये एरिया इनके पास है। ये एक पोर्ट है, इसका नाम है कलिंगराड। कलिंगराड रशिया का ओनली वार्म पोर्ट है जो बाल्टिक सी में है। वार्म पोर्ट का मतलब कि सर्दियों के टाइम पे पूरा जो ओशंस हैं, जो समुंदर है, वो जम जाता है। पर ये जो कलिंगराड वाला इलाका है, ये जमेगा नहीं। तो पूरे सीजन में, पूरे 365 डेज, पूरे साल यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होती रहेगी। यहाँ से जो आपका बिजनेस है वो नॉर्मली चलता रहेगा, क्योंकि बाकी एरियाज में तो फ्रोजन अप हो जाएगा सारी एरिया, पर ये वाला कैलिंगराड वाला एरिया हमेशा ओपन रहेगा। तो कैलिंगराड जो है वो बाल्टिक सी में वार्म ओशन, वार्म वाटर पोर्ट है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। और कैलिंगराड से यहाँ से इनका एक रेलवे ट्रैक है, तो रेलवे ट्रैक के थ्रू ये रशिया से कॉन्टेक्ट करते हैं। जो भी सामान है वो कैलिंगराड से, लिथुआनिया से होता हुआ ऑल द वे रशिया जाता है बाय रेल रूट। अब हम कुछ इन्फॉर्मेशन यूक्रेन के बारे में ले लेते हैं। यूक्रेन का जो टोटल एरिया है वो 603,628 स्क्वायर किलोमीटर है। यूक्रेन की कैपिटल कीव है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर का नाम डेनिस शेमाल, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट में। यूक्रेन की करेंसी हेर्वेनिया। ये रहा यूक्रेन का मैप। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि जो यूक्रेन है वो किन किन कंट्री से सराउंड करता है, किन किन कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले ये है रशिया। इस सब चलते हैं तो यहाँ पे बेलारूस, देन यहाँ पे पोलैंड के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। देन यहाँ पे आपको स्लोवाकिया देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे नीचे हंगरी, देन रोमानिया, देन मोल्डोवा। ये रहा मोल्डोवा, इसके साथ भी यूक्रेन का बॉर्डर टच करता है। और उसके बाद एक कंट्री और है, वो है बेलारूस, वो तो हम देख ही चुके हैं। और रशिया के साथ टच करता है। बस हाँ, यही कंट्रीज हैं जिनके साथ ये बॉर्डर टच करता है। तो ये कंट्रीज आपको याद करनी पड़ेंगी। सबसे पहले पोलैंड, स्लोवाकिया, देन हंगरी, देन रोमानिया, देन मोल्डोवा, देन रशिया एंड बेलारूस। अब यहाँ पे कंट्रीज तो हमने देख ली, और मैं बात करता हूँ यूक्रेन की कैपिटल की। तो यूक्रेन की कैपिटल यहाँ पे कीव है। साथ में अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सी है, ये है सी ऑफ अजोव। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा समुंदर है जो रशिया और यूक्रेन के बीच में लाइक करता है, दैट इज सी ऑफ अजोव। क्योंकि इसकी जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं, एक तो रशिया है, ये रहा रशिया, और दूसरा यहाँ पे आपको मिलेगा यूक्रेन। तो इन दोनों कंट्रीज के बीच में लाइक करता है सी ऑफ अजोव। ये जो क्रीमिया वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पहले, ये पूरा वाला पोर्शन जो था, ये पहले यूक्रेन का पार्ट था। बट अब क्रीमिया को एनेक्स करके ये रशिया का पार्ट बन चुका है। ये रशिया का पार्ट है। यहाँ पे अगर कुछ फोकस करने वाला है तो वो ये है, ये वाला पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है स्वेस्टोपोल। ये भी एक पोर्ट है। तो अभी हमने दो पोर्ट देखे, पहला स्वेस्टोपोल है, और दूसरा जो पोर्ट था उसका नाम था कैलिनिंग्राड। अगर आप नीचे देखोगे, थोड़ा सा आप नीचे जाओगे, तो यहाँ पे आपको एक सी मिलेगा, ब्लैक सी। तो हमें ब्लैक सी की भी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनके साथ ये बॉर्डर टच करता है, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं, ब्लैक सी किन किन कंट्री के साथ अपना बॉर्डर बनाता है। तो ये है ब्लैक सी। अब ब्लैक सी में देखोगे तो ब्लैक सी सबसे पहले यहाँ पे रशिया से बॉर्डर बॉर्डर टच करता है। देन यहाँ पे यूक्रेन है। देन आपको यहाँ पे रोमानिया दिखेगा। देन ये बुल्गारिया कंट्री भी टच करती है ब्लैक सी के साथ। और यहाँ पे टर्की है। और लास्ट कंट्री है ये जॉर्जिया। ये सारी कंट्रीज ब्लैक सी के साथ इनका बॉर्डर टच करता है।
यहाँ पे दो स्टेट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो स्टेट्स रहेंगी। मेरी एक वीडियो है, चेक करना चाहते हो तो चेक कर लेना। स्टेट्स स्टेट्स जितने भी डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड में स्टेट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है वहां पे। बट यहाँ पे हम जो स्टेट की बात कर रहे हैं वो है स्टेट ऑफ कच्छ। ये वाला पोर्शन जो है, जो सी ऑफ अजो वाले पोर्शन में, ये वाला जो रास्ता है, इसका नाम है स्टेट ऑफ कच्छ। अब जिनको नहीं पता स्ट्रेट क्या होती है, स्टेट्स या स्ट्रेट बेसिकली एक वाटर चैनल है जो दो बड़े समुद्र को आपस में ज्वाइन कर रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये सी ऑफ अजोव है, तो सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी के साथ ये कनेक्ट कराना है। छोटा सा ये जो वाटर चैनल है, ये छोटी सी वाटर बॉडी जो है, ये दो बड़े समुद्र को आपस में कनेक्ट कर रही है। इसका नाम है स्टेट ऑफ कच्छ। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा फोकस करिएगा इस पे। देन यहाँ पे जाओगे आप, ये ब्लैक सी है, यहाँ पे आपको सी ऑफ मरमारा दिखेगा। तो इसके बीच में भी एक स्टेट बनेगी जिसका नाम है बॉस्फोरस स्टेट। ये बॉस्फोरस स्टेट भी आपने याद रखनी है। और दूसरी स्टेट है सी ऑफ, सेकंड स्टेट का नाम था स्टेट ऑफ कच्छ। तो ये दोनों चीजों पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, पॉसिबिलिटी इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपको। अब जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में हमने ये देखा कि जो यूक्रेन है, इसकी कैपिटल है कीव। कीव एक रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑन विच रिवर द कीव कैपिटल, जो कीव है, जो कैपिटल ऑफ यूक्रेन है, वो किस रिवर के ऑन द कोस्ट सिचुएटेड है, तो आंसर है नाइप्रो रिवर। काफी इंपॉर्टेंट है, नाइप्रो रिवर पे सिचुएटेड है। तो रिवर याद रखिएगा, नाइप्रो रिवर। और ये ड्रेन कहाँ होती है, मतलब इसका वाटर कहाँ ड्रेन होता है, तो इसका ड्रेन हो रहा है ब्लैक सी में। तो हम इसको, अगर इसको हम फॉलो करते हैं इस मैप को, तो ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, ये नाइप्रो रिवर है, एंड इट गोस ऑल द वे टू द ब्लैक सी। जहाँ पे रिवर का पानी ड्रेन होता है, ड्रेन होने का मतलब है कि जहां पे रिवर फ्लो करने के बाद समुद्र में गिर जाती है, तो जहां पे समुद्र में गिरेगी, मतलब समुद्र से मिल जाएगी, उसे माउथ ऑफ द रिवर भी कहते हैं। अगर हमसे पूछा जाता है कि भाई यूक्रेन की जो कीव है उसका माउथ क्या है, सॉरी, जो नाइप्रो रिवर है उसका माउथ क्या है, दैट इज अ ब्लैक सी। तो ब्लैक सी उसका माउथ है। अब बात करते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की। ये भी काफी न्यूज में, नेटो आपने सुना होगा। अब हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी है नेटो के बारे में। जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है नेटो, ये 1949 में बना था। ये बेसिकली एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दो कंट्रीज आपको मिलेंगी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, और बाकी की जो 28 कंट्रीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी यूरोप की। ये एक मिलिट्री अलायंस है अपने आप में। इस अलायंस में क्या है कि अगर आप किसी नेटो मेंबर कंट्री पे अटैक करते हो, तो ये वो हमला जो है वो किसी स्टैंड अलोन कंट्री पे गिना नहीं जाएगा। और जितनी भी नेटो की मेंबर कंट्रीज होंगी वो सबके सब मिलकर रिस्पॉन्ड करेंगी उस अटैक को। अगर हम बात करते हैं कि नेटो में कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, तो टोटल 30 मेंबर कंट्रीज है इसमें। तो इनके बारे में डिटेल यहाँ दी है। इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज 30 रहेंगी, 30 मेंबर कंट्रीज है इसके अंदर। तो अगर हम चेक करते हैं कि रिसेंटली रिसेंटली कौन सी कंट्री इसकी मेंबर बनी है 2020 में, तो नॉर्थ मैसेडोनिया। इवन जो रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है, उसका भी एक रीजन ये है कि यूक्रेन है वो नेटो का मेंबर बनना चाहता है, पर अभी यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है। ओके, सो कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो है यहाँ पे ग्रीस, टर्की, वेस्ट जर्मनी, देन स्पेन, कजाक। पहले वेस्ट जर्मनी था, लेटर ऑन जर्मनी को मर्ज करके एक ही जर्मनी बना दिया गया। हंगरी, पोलैंड, बल्गेरिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लतविया, और साथ में यहाँ पे अल्बानिया, क्रोएशिया, मोंटेग्रो एंड नॉर्थ मैसेडोनिया। इस पे फोकस कीजिएगा कि रिसेंटली कौन सी कंट्रीज की मेंबर बनी है 2020 में, वो नॉर्थ मैसेडोनिया है। और रिसेंटली दो कंट्रीज हैं जो इंटरेस्ट शो कर रही हैं, वो भी इसका मेंबर बनना चाहती हैं। वो है स्वीडन, और एक और कंट्री है जिसका नाम है फिनलैंड। तो स्वीडन और फिनलैंड इंटरेस्ट शो कर रही हैं, दे वांट टू बी मेंबर ऑफ नेटो। तो देखते हैं कब ये मेंबर बनती है नेटो की, अभी तो नहीं है। अगर हमसे पूछा जाए कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। साथ में हमें इस बात पे फोकस करना है कि जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके चार्टर में एक आर्टिकल 5 भी है। ये नीचे मेंशन है आर्टिकल 5। तो इस आर्टिकल 5 में ही मेंशन है कि अगर एक कंट्री पर अटैक होगा, तो वो अटैक उस कंट्री पे काउंट नहीं, सब कंट्रीज पे होगा जो भी नेटो की मेंबर्स हैं। तो इसका मतलब कि अगर आर्टिकल 5 इन्वोक किया जाए,
तो हमें कलेक्टिवली अटैक करना पड़ेगा उस कंट्री पे जिस कंट्री ने नेटो कंट्रीज पे हमला किया या नेटो कंट्री पे हमला किया किसी पे। अगर आप इफ यू आस्क मी कि सर क्या इससे पहले कभी नेटो कंट्रीज ने कलेक्टिवली किसी पे अटैक किया, आंसर है यस। 9/11 जब जो अफगानिस्तान है वहां पे कुछ आतंकवादी थे जिन्हें जैसे कि अलकायदा वगैरह, ओसामा बिन लादेन का नाम सुना होगा आपने। 9/11 में क्या हुआ था कि वर्ल्ड ट्रेड टावर्स पे हमला हुआ था, तो उसके रिस्पॉन्ड करने में अमेरिका पे हमला हुआ था, तो अमेरिका ने आर्टिकल 5 को इन्वोक कराया था उस टाइम पे, और ये जो 30 कंट्रीज हैं इन्होंने कलेक्टिवली वहां पे अटैक किया था। अब 30 है, उस टाइम पे 30 तो नहीं थी, पर जितनी भी कंट्रीज थी इन सब ने कलेक्टिवली अफगानिस्तान में जाके नियर अबाउट 20 ईयर्स तक वॉर लड़ी थी, तालिबान के साथ भी और दैट इज और जो दूसरे थे अलकायदा उनके साथ। तो ये आर्टिकल 5 को पहले भी यूज किया हुआ है, तो इस पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। अब जैसे ये जो नेटो है, ये देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कि रशिया के अगेंस्ट बनाई गई है, कि रशिया कभी इन पे अटैक करेगा इन कंट्रीज पे तो हम ये सब कंट्रीज मिलकर उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। वैसे ही रशिया ने भी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, ये भी मिलिट्री लाइंस है, इसका नाम है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये तो बट ऑब्वियस है कि अगर आप अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे आप किसी के, तो वो भी कंट्री अपने अपने जो भी इश्यूज हैं, जो भी उसे खतरा है, उसको एड्रेस करने के लिए उसे भी तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी। इसलिए रशिया ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये मिलिट्री लाइंस है, ये कब बनी थी 2002 में। इसका हेडक्वार्टर रशियन की कैपिटल मॉस्को में मिलता है आपको, और इसमें टोटल 6 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी कंट्रीज है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक आर्मेनिया, देन बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और देन रशिया और ताजिकिस्तान। इसमें भी वो नेटो की तरह है कि अगर एक कंट्री पे आप अटैक करते हो तो वो उस कंट्री पे अटैक ना काउंट होते हुए कलेक्टिवली सारी कंट्रीज के ऊपर गिना जाएगा, तो ये सारी कंट्रीज कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करेंगी। देन अभी यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है, तो यहाँ पे बार बार हम कुछ एरियाज के नाम बार बार सुन रहे हैं जिसे हम डोम्बास एरिया भी कहते हैं। ज्यादातर हम लोग कुछ जो टिपिकल जो एरियाज के नाम सुन रहे हैं वो लुहांस और डोनेट्स्क भी है, इसे कलेक्टिवली हम लोग डोनबास इलाका भी कहते हैं, डोनबास वाला इलाका। तो यहाँ पे ये एरिया जो है ये है लुहांस्क और यह डोनेट्स्क। ये यहाँ पे रेबेलियन रहते हैं, ये यूक्रेन का पार्टी है, पर इस इलाके को यहाँ पे जो रूल करते हैं इन द सेंस कि जो जिनके कंट्रोल में है वो रेबेलियन लोग हैं, वो यूक्रेन को नहीं मानते। अभी आफ्टर वॉर जो ये वॉर रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो उसमें रशिया ने क्या किया, इन दोनों इलाके को अपने साथ मिला लिया, तो अब ये रशिया का पोर्शन बन गया लुहांस और डोनेट्स्क। और जो क्रीमिया आपको रेड कलर में दिख रहा होगा यहाँ पे हल्का सा कलर जो पिंक सा कलर है, ये वाला इलाका भी अब रशिया का पार्ट बन गया, क्रीमिया भी। यूक्रेन को मैप को थोड़ा और फोकस करके देखते हैं, तो ये यहाँ पे ये जो मैं बात कर रहा था लोहांस वाला ये इलाका, ये वाला लोहांस और डोनेट्स्क। कुछ एरियाज के नाम थोड़ा फोकस करिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोहांस और डोनेट्स्क एरियाज कहाँ पे, ये चीज। हमने लोहांस का नाम सुना, डोनेट्स्क का नाम सुना। यहाँ पे आपने नाम सुना होगा खार्किव, समी का नाम सुना होगा आपने, तो यहाँ पे कीव का नाम सुना आपने। अगर ये मैं इनकी बात करता हूँ समी की, खार्किव की, ये काफी न्यूज में थे ये नाम, क्योंकि यहाँ पे काफी नियर अबाउट 2000 इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने एमबीबीएस करने पढ़ने गए थे यहाँ पे, और वहाँ पे स्टक हो गए थे क्योंकि वॉर स्टार्ट हो गई थी। फिर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इन स्टूडेंट्स को यहाँ से निकाला था, और इंडियन स्टूडेंट्स को हमने यहाँ निकाला, तो यहाँ इन्हें निकालने के लिए, इन्हें इवैक्यूएट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी कुछ किया था। इवन रशिया यूक्रेन दोनों से बात की थी कि कुछ कुछ समय के लिए आप जो सीज फायर कर दो, अपनी वॉर को रोको ताकि हम सेफली अपने स्टूडेंट्स को बाहर निकाल पाए। तो ये जो एरिया है समी, खार्किव, इन पे थोड़ा फोकस करते हैं। ये कहाँ कहाँ पे, इनकी लोकेशन कहाँ पे, एक नॉर्थ में समी, उसके नीचे खार्किव है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे, अपने जो सिटीजन हैं उन्हें निकालने के लिए यहाँ पे एक ऑपरेशन किया था, उस ऑपरेशन का नाम था गंगा। तो उसमें भी थोड़ा याद रखिएगा, ऑपरेशन गंगा किस चीज से है। ऑपरेशन गंगा वाज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग बैक इंडियंस स्टैंडर्ड इन यूक्रेन। तो ये यूक्रेन में हमारे स्टूडेंट स्टैंड कर जो वहां पे अटक गए थे, उनको निकालने के लिए हमने ऑपरेशन गंगा किया था। देन जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, वॉर होने से पहले, वॉर तो उनकी अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है नियर अबाउट 1 ईयर बैक, उससे पहले 2014 में रशिया ने क्रीमिया पे अटैक किया था। अभी हमने क्रीमिया वाला पोर्शन देखा,
तो क्रीमिया पे जब रशिया ने अटैक किया तब एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसे कहते हैं मिन्स्क एग्रीमेंट। तो मिन्स्क एक जगह है बेलारूस में, तो वहां पे 2014 में और 2015 में मिन्स्क एग्रीमेंट होता है, जहां पे सीज फायर करने की बात होती है कि हमें सीज फायर करना चाहिए। दोनों जो पार्टीज हैं यूक्रेन और रशिया, जो रशिया और यूक्रेन दोनों हैं, इन्हें एक बड़े ही जो भी अपने सोल्जर्स हैं इन्हें अपने वापस बुला लेने चाहिए और सीज फायर करना चाहिए। जो भी प्रिजनर्स हैं एक दूसरे के देश में, उन्हें हमें एक्सचेंज करना चाहिए, ताकि जो भी क्रीमिया में जो सिचुएशन है उसे डी एक्सलेट करने की कोशिश की थी इन्होंने। फिर ये जो मिन्स्क एग्रीमेंट है, इसका सेकंड मिन्स्क एग्रीमेंट भी होता है, जिसमें कुछ यूरोपियन कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, और जो जिनमें वॉर चली थी रशिया और यूक्रेन। ये मिन्स्क एग्रीमेंट सेकंड स्टार्ट होगा। तो हमें क्या फोकस करना है, मिन्स्क एग्रीमेंट किन के बीच में हुआ था और कब साइन हुआ था। पहला मिन्स्क एग्रीमेंट 2014 में हुआ था और दूसरा मिन्स्क एग्रीमेंट होता 2015 में होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये रशिया यूक्रेन की वॉर में हमने देखा कि एक नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन करके ये भी बार बार न्यूज में आ रहा था। अब ये नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन क्या है? नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन बेसिकली एक पाइपलाइन है जिसके थ्रू गैस जो है वो रशिया से गैस बाल्टिक सी से होती हुई ऑल द वे जर्मनी जाएगी, और जर्मनी से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ये गैस पहुंचाई जाती है। तो रशिया जब ये वॉर स्टार्ट हुई, तो रशिया ने ये जो सप्लाई है इन कंट्रीज को देना बंद कर दी थी, क्योंकि वो जो कंट्रीज थी यूरोपियन कंट्रीज वो हेल्प कर रही है यूक्रेन की, तो इन्होंने इससे गैस सप्लाई इन्होंने देना बंद कर दी थी। अब ये रहा नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन। तो हमें इस पर फोकस करना है, ये नॉर्थ स्ट्रीम जो गैस पाइपलाइन है किन कंट्रीज के थ्रू होकर जा रही है। तो ये बेसिकली सेंट पीटर्सबर्ग है यहाँ पे। तो ये वाला जो पोर्शन है ये रशिया का है, और ये जो रेड कलर की पाइपलाइन देख रहे हो ये है नॉर्थ स्ट्रीम 1। और नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो ग्रीन कलर के वो डॉटेड लाइन दिख रही है, ये अभी बन रही है इन द पाइपलाइन है। ये जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है, ये जो पाइपलाइन है रेड कलर वाली, ये ऑल द वे बाल्टिक रशिया से ऑल द वे बाल्टिक सी से होते हुए कहाँ जाएगी, जर्मनी। तो जर्मनी में गैस डिलीवर कर रही है। अभी हमने रिसेंटली सुना था कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में किसी ने ब्लास्ट करके इसे ब्रेक कर दिया है। ये भी काफी न्यूज में था, तो इस पर हमें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कि किन कंट्री से ये गैस जा रही है और ये किस समुद्र से क्रॉस करती हुई जाती है, बाल्टिक सी से। एक और आइलैंड काफी न्यूज में था, दैट वाज स्नेक आइलैंड। तो स्नेक आइलैंड भी देख लेते हैं कहाँ पे। ये वाला जो आपको ब्लू कलर में पोर्शन दिख रहा है दैट इज द ब्लैक सी। ये ब्लैक सी है, ये ब्लैक सी है। तो यहाँ पे एक आइलैंड है स्नेक आइलैंड। अर्लियर ये जो स्नेक आइलैंड है ये बेसिकली टेरिटरी थी यूक्रेन की, बट बाद में इसे कैप्चर कर लिया है रशिया ने। अभी ये रशिया के कंट्रोल में है। इसे जिम्नी आइलैंड भी कहते हैं, स्नेक आइलैंड भी कहते हैं, इसे सरपेंट आइलैंड भी कहते हैं। तो नियर अबाउट 700 मीटर्स का यहाँ पे एक एरिया है। इसकी जो शेप है वो एक्स कलर की शेप है। तो ये कुछ चीजें हैं जिन पे हमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।